चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति का नया अनुच्छेद, और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 72। ध्यान से देखना, अनुच्छेद 72। अब जिंदगी में कोई क्राइम किया है, तो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या मिलना चाहिए? क्षमा, माफी। देखो ध्यान से देखना, 72 ऐसे ही लिखते हैं, तो आपने को क्या ध्यान रखना है? 72। तो अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान, और क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किसी भी अपराधी को, क्योंकि इससे ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी को अपराधी घोषित किया है तो वो उसे माफ कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है। इसे बोलते हैं प्रतिलंबन। इस अभी फांसी देनी, अभी फांसी देनी पर अभी दंड में रोक देगा, प्रतिलंबन। दंड का स्थगन, परिहार और लघुकरण, दंड की मात्रा को छोटा कर देना। फांसी है, उम्र कैद कन्वर्ट कर देना, उम्र कैद है, उसकी सजा और कम कर देना। इस तरह के जो राइट्स है ना, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और कोई माफ नहीं कर सकता। अब आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी नसीब, शायद नसीब या नजर, दोनों में से एक ही है, अजय देवगन, करिश्मा कपूर। बहुत पुरानी पिक्चर है। हाँ, अब वो दोनों में से एक ही मूवी आती है ढंग से, सजा हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि सजा हुई और राष्ट्रपति उस समय जो थे उन्होंने उनकी सजा को माफ किया। तो क्या मुझे बताओ, भारत में भी ऐसा कोई क्राइम हुआ है जिसे माफ किया जाए? क्या किसी राष्ट्रपति ने किसी अपराधी को माफ किया है? नहीं किया है, किया है। किसने किया है? शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी। ये राजीव गांधी की हत्या हुई थी तमिलनाडु की भी कोयम्बटूर में क्या किया? ये चुनाव प्रचार कर रहे थे और वहाँ पर इन्हें मानव बम की माला पहना दी और इनका निधन हो गया 21 मई। ठीक है, अब वो जो मास्टरमाइंड थी ना महिला, उसका नाम था नलिनी। क्या नाम था? नलिनी। अब नलिनी को सजा हुई फांसी की, पर उस समय वो गर्भवती, और इंडियन जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, इंडियन पिनल कोर्ट, कोई भी कोर्ट, वो एक साथ दो लोगों को सजा नहीं दे सकता, इसलिए उसकी फांसी उम्र कैद में तब्दील हुई और आज उसकी बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई। अभी कुछ सालों पहले पैरोल पर रिहा होकर उसकी शादी करी, तो माफ़ी भी मिल सकती है। ठीक है, प्रतिलंबन मतलब कि आपने जो भी निर्णय लिया है उसमें विलंब कर हो जाना, रोक देना उसको कि फांसी की सजा कल होनी है, कल की जगह उसको टाल देना। परिहार, दंड की मात्रा में परिवर्तन कर देना या स्थगन कर देना। लघुकरण, छोटा कर देना, दंड को छोटा कर देना। तो तुम ये लिख लो बस, अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। मतलब होता है दंड की प्रवृत्ति को कम करना। और दंड की मात्रा को कम करना। लिखना जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए यही सफिशिएंट है। स्थगन, प्रतिलंबन, दंड में विराम देना या बाद में उसको कंटिन्यू करना। अनुच्छेद 73 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होगी। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, मैं लाइन अगली बोल देती हूँ, बोले तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित अपराधी को
राष्ट्रपति माफ कर सकता है। दंड की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। दंड को स्थगित कर सकता है या उसका समय परिवर्तन किया जा सकता है। कंप्लीट बच्चों। अगला है अनुच्छेद 108। बताओ 108 किसका नंबर? जोर से बोलो। और एम्बुलेंस कब आई? दुर्घटना होने पर। ये एम्बुलेंस, ये साइड नो, ये साइड। व्हाट इज दिस? जलाने वाला। ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है? ये एक गाड़ी और 104। नहीं 108। ठीक है, 2 गाड़ी आई और इन दोनों गाड़ियों में क्या हो गई? टक्कर, भिड़ंत। अब इसमें तो लड़कियां थी और इसमें लड़के, समझिए। अब तुम किसको उठाओगे सबसे पहले? लड़कों को। लड़कियों को। और उठा के कहाँ पटकोगे? कहाँ पटकोगे? अस्पताल आएगी ना, एम्बुलेंस अस्पताल में पटकोगे। हाँ, नहीं पानी वानी नहीं पिलाते बेटा। जितने भी गेंदे पहन रखे होते हैं ना, पहले वो उतारते हैं। आजकल का ये नया ट्रेंड है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले ये जो भी है ना, गले में, हाथ में, नाक में, कान में, मोबाइल, सबसे पहले ये निकालते हैं। बचाने वाला हमदर्दी से नहीं बचा रहा, जेब के लिए बचा रहा है। ये अभी का ट्रेंड है। ठीक है, इन दोनों को कहाँ पटक दोगे भैया? हॉस्पिटल। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये गाड़ी तो लोकसभा की, ये गाड़ी राज्यसभा की। दोनों में मतभेद हो जाएगा तो कहाँ पटकोगे? संसद में। और संसद का क्या होता है अनुच्छेद 108 में? संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? एक ही कॉन्सेप्ट। देखो फिर अनुच्छेद 108, ये एक गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी, दोनों में क्या होगी? टक्कर। मरीजों को ले जाके कहाँ पटका? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या आई है? संसद। पहली गाड़ी किसकी? दूसरी राज्यसभा। दोनों में मतभेद हो गए तो क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद कितना है? 108। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन का आयोजन इसे राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आयोजन इसे राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष। एग्जाम्पल मैंने तुम्हारा सेट कर ही दिया। चलो फिर
फिर देखो अनुच्छेद 111, इंटरेस्ट आ रहा है ना। 111 किसका नंबर? किसी का? शगुन का नंबर। शगुन देते हैं ना तो 111 रुपए देते हैं। मान लो कि 111 रुपए आपको शगुन में मिले, घर में बहन बेटी होती जमाई आते हैं, अब महीने में 2 बार आएगा तो 111 ही देंगे। देखो 500 वाला 500 रुपये वाला कोई हिसाब नहीं है ना। तो जैसे ये नारियल पे रुपए कितने रखे? 111। और जब भी किसी जमाई को 111 रुपए देते ना नारियल पे रख के, वो क्या कहता है? ये तुम्हारा खुद का। घर वाले को बोलता है ले नारियल थैला में पटक ले। कभी लिफाफा नहीं दे सकता, पैसे कहाँ रखेगा? जेब में। बस अनुच्छेद 111 में क्या है? जेबी वीटो। जेबी वीटो। इसी का दूसरा नाम क्या है? पॉकेट वीटो। क्या है? पॉकेट वीटो। और इसे ही क्या कहते हैं? जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। और इसमें होता क्या है? एक और नाम याद नहीं आ रहा इसको। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, ये ध्यान रखो पहले तो। और एक इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि संसद यानी कि कोई भी सदन राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक भेजता है तो राष्ट्रपति मना कर सकता है। वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, सोच लो। या राष्ट्रपति अनुमति दे दे, या राष्ट्रपति जेब में रखकर भूल जाए। उसे क्या कहते हैं? जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी या निषेधकारी वीटो। इसका उपयोग किसने किया? 1986 में डाकघर विधेयक में। इसका उपयोग किसने किया? इसका उपयोग किया है डाकघर विधेयक में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। किसने किया? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। और ये ज्ञानी है ना, ज्ञानी ही भारत का एकमात्र अज्ञानी राष्ट्रपति है। ज्ञानी से अज्ञानी। देखो अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो पावर। हाँ वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर। राष्ट्रपति संसद द्वारा भेजे किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। या अनुमति दे सकता है। या अनुमति दे सकता है। या जेब में रखकर भूल सकता है। जेब में रखकर भूल सकता है। इस विधेयक का प्रयोग 1986 में डाकघर विधेयक में 1986 में इसका प्रयोग डाकघर विधेयक में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया। और ज्ञानी ही भारत का एकमात्र अज्ञानी राष्ट्रपति है।
नहीं ये क्वेश्चन तो बनता है, फिर आपकी मर्जी। इंसल्ट नहीं कर रही मैं। भारत का ऐसा राष्ट्रपति बताइए जो अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं कहा मैंने, अज्ञानी कहा। अज्ञानी क्यों कहा? 5वीं पास है तो इसीलिए मैंने अज्ञानी बोला। नहीं के बोल तो दिया मैंने। जय सिंह भारत के अज्ञानी राष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखो। अनुच्छेद 123। ध्यान देना बच्चों, बोर्ड में देखो। 123 तो है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और इसकी वही वैल्यू होती है जो संसद द्वारा पारित कानून की होती है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा। तो सेम ये देखो, ये राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या करा हमने? उल्टा। तो लिखो, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति संसद स्थगन के समय अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी वही मान्यता होती है जो संसद द्वारा पारित कानून की होती है। संसद द्वारा पारित कानून की होती है। यह राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।